निर्मलपुर नाम का एक छोटा और बहुत ही सुंदर गांव था। गांव के लोग भी काफ़ी मिलजुल कर रहते थे और खुशहाल ज़िंदगी बिताते थे। गांव में नवरात्र का त्यौहार चल रहा था, जहां पर सब देवी के मंदिर में जाते थे और वहां पर माता रानी की पूजा करते थे। लोग माता रानी की पूजा करते थे और घंटों उनके सामने प्रार्थना करते थे, उनका उपवास रखते थे। वे नवरात्र का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाते थे। साथ ही साथ गांव के लोगों को बाहर खेत में काम करने के लिए भी जाना पड़ता था, इसलिए वहां माता रानी की पूजा पाठ करने के बाद खेतों के लिए निकल जाते थे। गांव के लोग काफ़ी मेहनती भी थे, मेहनत का कमाते थे और मेहनत का खाते थे। उनके गांव के ऊपर माता रानी की बड़ी ही कृपा थी। वहीं पर एक खतरनाक चुड़ैल भी रहती थी। चुड़ैल को नवरात्र का त्यौहार कुछ अजीब लगा। वहां देख रही थी कि सब लोग खेतों पर काफ़ी लेट आ रहे हैं और माता रानी का नाम जप रहे हैं। यहाँ सुनकर वहाँ सोचने लगी कि आखिर यहाँ माता रानी कौन है, आखिर माता रानी होती कौन है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शीला नाम की एक औरत गांव से माता रानी की पूजा करके जंगल के लिए जाती है, क्योंकि वहाँ भी खेतों पर काम करती है, इसलिए वहाँ खेतों पर काम करने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। शीला भी काफ़ी मेहनती थी। वहाँ जैसे ही जंगल पहुँचती है, उसे उसकी बहन मीना मिल जाती है। मीना कहती है, अरे बहन, तू इतनी लेट कैसे हो गई? आज तो खेतों के लिए तुझे जल्दी आना था, पता है ना कितना काम चल रहा है और तू इतनी लेट हो गई। तभी वहाँ कहती है कि क्या करूँ, माता रानी की पूजा करनी भी ज़रूरी थी। अब माता रानी हम पर इतनी कृपा करती है तो उनकी पूजा तो ज़रूर करनी चाहिए। देखो ना, मैं आज उपवास हूँ और मेरी विनती वह ज़रूर सुनेगी। उपवास करने से सबकी विनती पूरी होती है। माता रानी एक एक दिन मेरी विनती भी जरूर पूरी करेगी। माता रानी बड़ी ही दयालु है और बहुत ही कृपालु भी है, सब पर अपनी कृपा बनाए रखती है। यहाँ सब बातें चुड़ैल सुन लेती है। चुड़ैल सोचती है कि आखिर माता रानी है कौन और इनकी पूजा करने से क्या सच में हमारी विनती पूरी हो जाती है। चुड़ैल सोचती है कि मुझे लगता है कि मुझे भी माता रानी से मिलना चाहिए। अगर मैं माता रानी से मिल लूँगी तो मेरी भी इच्छा शायद वहाँ पूरी कर दे। मेरी इच्छा यहाँ है कि मुझे मुक्ति मिल जाए और उनके दर्शन हो जाए, यही काफ़ी है। लेकिन यहाँ माता रानी रहती कहाँ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, अब से मैं उपवास रहूँगी और हाँ, माता रानी के यहाँ भी जाऊँगी, लेकिन उनका घर पता नहीं कहाँ होगा। मुझे कैसे भी उनके यहाँ पर जाना होगा। आखिर माता रानी रहती कहाँ है। का दिन यहाँ सोच सोच कर ही बीत जाता है। फिर दूसरी सुबह हो जाती है। दूसरी सुबह भी चुड़ैल किसी औरत यानी कि मीना को मंदिर जाता हुआ देखती है। वह सोचती है कि यहाँ औरत यहाँ थाली लेकर कहाँ जा रही है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। शायद यहाँ माता रानी के यहीं पर जा रही होगी, मुझे क्या पता, लेकिन मुझे इसका पता लगाना होगा और इसका पीछा करना होगा, तभी मुझे माता रानी के दर्शन हो सकेंगे। मुझे इसके पीछे जाना होगा, मुझे भी माता रानी का उपवास रखना होगा, इसने भी रखा होगा। और चुड़ैल उस दिन माता रानी का उपवास रखती है और वहाँ भी उसका पीछा करके मंदिर का पता लगा लेती है। चुड़ैल उस दिन बहुत ही खुश थी कि वह माता रानी के यहाँ पर जाएगी और उसने उपवास भी रखा था। वहाँ माता रानी के यहाँ पर जाती है और उनकी अरदास करने लगती है, उनसे विनती करने लगती है कि हे माता रानी, आप मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो, आपके दर्शन दो। मुझे आपके दर्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए। अगर आपके दर्शन हो गए और फिर मुझे मुक्ति मिली तो दुनिया में इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है। इस चुड़ैल योनि से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, वो भी आपके दर्शन करने, इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। चुड़ैल माता रानी से विनती कर कर अपने जंगल की तरफ चल देती है। चुड़ैल आज बहुत ही खुश थी कि वहाँ माता रानी के मंदिर में गई और वहाँ दिन रात उपवास भी कर रही थी। उसे बहुत ही खुशी थी क्योंकि उसके दिन काफ़ी बीत रहे थे। अब नवरात्रि के दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन माता रानी उसे दर्शन दे देती है। यहाँ देखकर चुड़ैल हैरान हो जाती है और चुड़ैल बहुत ही खुश भी होती है कि आज माता रानी ने उसे दर्शन दिए हैं। चुड़ैल कहती है, हे माता रानी, जगत जननी, आप दयालु हो, आप कितनी कृपालु हो, आपके बराबर माता मैंने कहीं नहीं देखी। आपने मेरी विनती सुन ली, मैंने आपका उपवास रखा, आपने इतनी जल्दी मेरी विनती सुन ली। हे माता रानी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य धन्य हो गई। अब इस चुड़ैल योनि से मुझे मुक्ति दे दीजिए। और चुड़ैल योनि से उसे मुक्ति मिल जाती है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को
को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तो तभी आएगी ना जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और हमें मोटिवेट करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।